गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा आप लोगों को पिछले क्लास में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में जो आपका फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। आपको हम पिछले क्लास में पढ़ाया गया कि कंप्यूटर हमारा है क्या, कंप्यूटर में क्या आपको पढ़ना है, हमारे कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, ठीक, कंप्यूटर में हमारी कितने डिवाइसें होती हैं और हमारा कंप्यूटर कितने टाइप्स का होता है, आपको हम पिछले क्लास में पीछे वीडियो में बताएंगे। ठीक, फिर से एक बार हम चर्चा करते हैं। हमारा जो कंप्यूटर होता है बेटा वो 3 टाइप्स का होता है, एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड जो होता है डिजिटल कंप्यूटर, थर्ड जो होता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। एक बार फिर से, फर्स्ट कंप्यूटर जो होता है एनालॉग, सेकंड जो होता है डिजिटल कंप्यूटर, थर्ड जो होता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक, और हमारे जो कंप्यूटर की डिवाइसें होती हैं वो 3 डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस। इसके बाद बेटा हमें कंप्यूटर के जनरेशन में पढ़ना है कि हमारा कंप्यूटर का कौन सा कंप्यूटर आया था, किस जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर लॉन्च हुआ था। बेटा सबसे पहले हम 1982 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा हमारा कंप्यूटर को बनाया गया था 1982 में, यानी कि 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज के द्वारा पहले कंप्यूटर को बनाया गया था। बहुत बढ़िया कंप्यूटर था। ठीक, इसका जो जनरेशन वो तो तब तक चला बेटा, लेकिन इसको कंप्यूटर की पीढ़ी के आधार पर उसके जनरेशन में बदलाव किया गया। पहला जो फर्स्ट जनरेशन आया था जिसका क्या नाम था, यानी कि जनरेशन के आधार पे हमारे कंप्यूटर को 5 जनरेशन में बांटा गया है। पहला जो जनरेशन था बेटा जिसका नाम था फर्स्ट जनरेशन नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? फर्स्ट जनरेशन, जो 1946 से 1955 तक चला, यानी कि 1946 से लेके 1955 ईस्वी तक चला हमारा। इसमें क्या था बेटा, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब देखिए बेटा शीशे का ग्लास की तरह ऐसे होता है। ठीक, इसमें हमारे ऐसे छोटे छोटे चिप लगे होते हैं। ठीक, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटर वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं। वैक्यूम ट्यूब क्या बोलते हैं? इसको वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं। और इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी बेटा बहुत स्लो थी। देयर प्रोसेसिंग स्पीड वेरी स्लो, यानी कि स्पीड यानी कि प्रोसेसिंग का जो स्पीड है वो बहुत ही स्लो है। ठीक, इसके बाद सेकंड जनरेशन हमारा लॉन्च हो गया बेटा। सेकंड जनरेशन हमारा जो चला 1956 से 1963 तक चला, यानी कि 1956 से लेके 1963 तक हमारा सेकंड जनरेशन चला। इस जनरेशन में बेटा हमारा वैक्यूम ट्यूब का उपयोग तो किया गया था, और इसमें एक और चीज उपयोग किया, ट्रांजिस्टर का भी उपयोग किया गया था। छोटे छोटे हमारे जो ट्रांजिस्टर होते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे इस तरह का कोर्स में हमारा ट्रांजिस्टर बना होता है, ऐसे बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते हैं। ठीक ना, इसका उपयोग किया गया था सेकेंड जनरेशन में, यानी कि 1956 से लेके 1963 तक हमारा सेकेंड जनरेशन था। इस जनरेशन में बेटा वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। थर्ड जनरेशन जो आ गया बेटा, थर्ड जनरेशन में 1964 से, यानी कि 1964 ईस्वी से लेके 1971 यानी 1971 तक चला। ठीक ना, ये जनरेशन बेटा अब वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया और इसको भी ट्यूब ट्रांजिस्टर तो था लेकिन वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया, तो इसमें इस्तेमाल किया गया बेटा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, यानी कि एक चिप का इस्तेमाल किया गया जो इस आकार में था, ऐसा इसका आकार होता है। ठीक ना, ऐसे इस तरह से आप देखिए होंगे वीडियो वगैरह बनाते समय ऐसे ऐसे चिप होता है। ठीक ना, यानी कि इसको हम बोलते हैं बेटा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, यानी इसका इस्तेमाल आपको थर्ड जनरेशन में किया गया था। और यह कंप्यूटर जो था बेटा वो कंप्यूटर आर रिस्पोंडेंट टू द ट्रांजिस्टर। ठीक है ना, इसमें यानी कि सबसे पहले अगर कोई ट्रांजिस्टर बेस पे चलाया गया था तो थर्ड जनरेशन में 1964 से लेके 1977 तक ट्रांजिस्टर बेस पे कंप्यूटर को चलाया गया। इसके बाद हमारा आता है बेटा फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में बेटा हमारा जो आया था तो ये 1972 यानी 1972 से लेके 1981 यानी 1981 तक चला हमारा फोर्थ जनरेशन। इसका जो था बेटा वेरी लार्ज स्केल, यानी इसका जो स्केल था कंप्यूटर का बहुत ही लार्ज था। इसके बाद इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का इस्तेमाल किया गया था, और ये पावर द कंप्यूटिंग पावर ऑफ लार्जर इन द मॉनिटर, यानी इसकी पावर जो थी बेटा बहुत कम पावर में यूज होने लगा
और इसका जो मॉनिटर था वेरी लार्ज, बहुत बड़ा बनाया गया। ठीक, इसके बाद लास्ट जनरेशन जो हमारा अब तक चल रहा है, फिफ्थ जनरेशन के नाम से इसको जानते हैं। फिफ्थ जनरेशन हमारा 1982 से लेके ऑनवर्ड यानी कि अब तक चल रहा है, यानी 1982 से लेके ऑनवर्ड अभी तक हमारा ये 4 to 5 जनरेशन चल रहा है। ये जो जनरेशन, इस जनरेशन में बेटा वेरी लार्ज स्टोरेज डिवाइस, इस कंप्यूटर की इस जनरेशन में बहुत बड़ी स्टोरेज डिवाइस बनाएगी कंप्यूटर में। ठीक, एंड वेरी हाई स्पीड प्रोसेसिंग स्पीड, यानी इसकी जो प्रोसेसिंग की स्पीड थी बहुत ही हाई कैपेसिटी का प्रोसेसिंग स्पीड बनाया गया था, जिसको हम सुपर कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। सुपर कंप्यूटर। ठीक, यानी कि फर्स्ट जनरेशन हमारा 1946 से 1955, इसमें हमारा बैकएंड का इस्तेमाल किया गया। सेकेंड जनरेशन 1956 से 1963 तक, जिसमें हमारा बैकएंड और ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। थर्ड जनरेशन जो हमारा बेटा 1964 से लेकर 1977 तक, इसमें हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का इस्तेमाल किया गया था। ठीक ना, और ट्रांजिस्टर बेस पे इसको चलाया गया था। फोर्थ जनरेशन हमारा जो है बेटा 1972 से लेकर 1981 तक चलाया गया। इसकी जो लार्ज स्केल थी बहुत बढ़ा दिया गया और इसमें इंटीग्रेटेड चिप का इस्तेमाल किया गया था और बहुत ही कम पावर का उपयोग किया गया था। इसका जो मॉनिटर बनाया गया था बहुत ही लार्ज था। फिफ्थ जनरेशन जो अब तक चल रहा है 1982 से लेकर ऑनवर्ड अब तक चल रहा है हमारा वेरी लार्जेस्ट स्टोरेज डिवाइस। इसकी जो स्टोरेज डिवाइस थी बहुत ही बड़ी बनाई गई, बहुत हाई कैपेसिटी का इसमें प्रोसेसर इसमें लगाया गया था, जिसको हम सुपर कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। बेटा आपका ये फर्स्ट लेसन आज फिफ्थ का क्लास फोर्थ का फर्स्ट लेसन आज कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई दिक्कत हो इस लेसन में तो आप कमेंट करके क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप फोन करके भी कॉल करके भी पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो आप कर दीजिएगा। ठीक, थैंक यू।